हेलो, वेलकम टू हेलेक्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड जो है 2023। 2023 के पद्म पुरस्कार जो है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है। ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीन टाइप के ये होते हैं। इन तीनों से ऊपर एक ही अवार्ड होता है, वो है भारत रत्न। ठीक है। सो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। सो फर्स्ट रैंक पर आता है अ, अपना भारत रत्न, और उसके बाद जो है ये अवार्ड आते हैं। इनमें तो सबसे ऊपर जो है पद्म विभूषण है, उससे नीचे पद्म भूषण, और उससे नीचे जो है वो पद्मश्री। ठीक है। सो नंबर ऑफ कैटेगरीज की अगर मैं बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो सबसे कम लोगों को मिलता है। ठीक है। और ये फिर उससे ज़्यादा, और ये फिर उससे ज़्यादा। ठीक है। जिनको पद्मश्री मिल गया होता है उन्हें पद्म भूषण से अवार्ड किया जाता है, और पद्म भूषण वालों को फिर पद्म विभूषण से। ठीक है। सो इस तरीके का एक इनका सिस्टम है। ठीक है। सो पद्म पुरस्कार जो है 2023, इनको अपन राजस्थान के एस्पेक्ट में अभी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। पद्म अवार्ड जो है वो नेशनल रेफरेंस में अपन कल पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन राजस्थान की एग्जाम्स के लिए अपन इनको राजस्थान में किन किन लोगों को मिला है इसको देखते हैं। ठीक है। सो इसकी जनरल अपन डिटेल अगर देखें तो पद्म जो अवार्ड है वो स्टार्ट किए गए थे 1954 में। 1954 में ये इनको स्टार्ट किया गया था। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो इन्हें देता है। ठीक है। प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और इस साल जो है 2023 में 106 लोगों को जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 106 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें 6 तो जो है वो पद्म विभूषण है। ठीक है। और उन 9 जो है वो है पद्म भूषण, और 91 जो है वो है पद्मश्री। ठीक है। सो ये नंबर आपको याद रखना है, और 6 के ये नाम याद होने चाहिए, 9 के ये होने चाहिए, और इनमें जो है वो नाम बहुत ज़्यादा है, तो नाम याद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक और जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें से 19 जो है वो महिलाएं हैं टोटल में से, और 2 जो है वो फॉरेनर्स हैं, एनआरआई एंड ओसीआई कैटेगरी के जो होते हैं। ठीक है। और 7 जो है वो है मरणोपरांत, मरने के बाद जिनको अवार्ड दिया जाता है, तो 7 लोग ऐसे हैं। ठीक है। सो ये तीनों डेटा भी अपन को याद रखना है, ये भी एग्जाम में आया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी सेरेमनी जो होती है, इसको अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे पर, 26 जनवरी को इसको अवार्ड को अनाउंस किया जाता है, और इसकी जो सेरेमनी होती है, ठीक है, वो होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है। सो अब राजस्थान के एस्पेक्ट में अपन स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 किन किन लोगों को मिला है, तो ये देखिए, 3 जो है पुरस्कार जो है वो राजस्थान को इस साल जो है मिले हैं, और लोग जो है वो 4 हैं, और पुरस्कार जो है वो है 3। ठीक है। ये जो है वो जॉइंट है दोनों का। ठीक है। ये जॉइंट है, और एक ये, दो ये, 3। ठीक है। सो तीनों के तीनों जो है 3 पुरस्कार जो है वो मिले हैं। ठीक है। सो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार, जो अपन ने देखा है। और ये देखिए किस किस फील्ड में दिया जाता है: कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि इन क्षेत्रों में ये है, इनको दिया जाता है। और प्रत्येक दिवस, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है। और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए इनको दिया जाता है। सो भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह जो है वो में ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अनाउंसमेंट इनका होता है रिपब्लिक डे पर, और एक समारोह होता है, उसमें ये दिए जाते हैं। तो 106 पुरस्कार जो है वो इस साल जो है दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण, और 91 जो है वो पद्मश्री है। ठीक है। उन्हें 19 जो है इसमें महिलाएं हैं, और विदेशी कैटेगरी के हैं 2 लोग हैं, और 7 जो है वो मरणोपरांत लोगों को ये दिया गया। ठीक है। अब राजस्थान के एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 3 पद्म पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाले 4 व्यक्ति है। ये आपको याद रखना है कि पुरस्कार जो है वो 3 है, और लोग जो है वो 4 है। ठीक है। 2 लोगों को क्या है इसमें ज्वाइंट मिला है। ठीक है। एक साथ जो होता है सम्मिलित रूप से। इसमें प्रख्यात गजल गायक जो है अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को क्या है कि एक ही दिया गया है, दोनों को ज्वाइंट रूप से। ये आपको याद रखना है कि ये गजल गायक हैं। ठीक है। सो आर्ट जो है वो म्यूजिक और आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया है संयुक्त रूप से, कला के क्षेत्र में। और श्री मूलचंद्र लोढ़ा जी हैं, इनको दिया गया है, और श्री लक्ष्मण सिंह जी को समाज सेवा के लिए दिया गया है। तो एक तो ये, एक ये, और एक इन दोनों का। ठीक है। तो 3 पुरस्कार हैं और 4 लोग हैं। ठीक है। सो गजल गायक श्री अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन, इनके बारे में देखिए। अगर आप राजस्थान के एग्जाम है तो जयपुर के प्रसिद्ध गजल गायक हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में ये अपन ने देख ही लिया है। हुसैन बंधुओं को 2000 में, सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मूलचंद्र लोढ़ा जी के बारे में देखें तो डूंगरपुर के मूलचंद्र लोढ़ा जी को समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है। लोढ़ा जी जो है वो आदिवासी उत्थान की दिशा में वर्षों से कार्यरत है। इनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सालय भी खोले गए हैं। ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और लक्ष्मण सिंह जी लापोडिया जो है वो जयपुर जिले के दूदू ब्लॉक जो है, ठीक है, अब तो दूदू जो है वो ठीक है, दूदू ब्लॉक जो है उसके लापोडिया गांव के निवासी लक्ष्मण सिंह लापोडिया को पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया जाएगा इनको। ये याद रखना है आपको, पद्मश्री अवार्ड जो है इन्हें
देने की घोषणा करी है और उन्हें ये सम्मान पिछले 40 सालों से पानी बचाने और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो सोशल सेक्टर में आते हैं, लेकिन इनमें भी आपको कैटेगरी जो है वो हो सके तो आपको याद रखनी है, ठीक है। कैटेगरी को याद रखना जरूरी होता है कि किस कैटेगरी में इनको दिया गया है, सोशल कैटेगरी, और सोशल कैटेगरी में भी किस काम के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट नाम जो है वो आजकल नहीं आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ा सा माउल्ट करके क्वेश्चन आता है कि किस फील्ड में दिया गया है, फील्ड में भी किस काम के लिए दिया गया है, ठीक है। जैसे इनको एनवायरनमेंट के लिए दिया गया है, उनको नेत्र निःशुल्क चिकित्सालय और इनके लिए दिया गया है, ठीक है। सो ये जो है वो चार लोग हैं और 3 पुरस्कार जो है वो राजस्थान में दिए गए हैं, ठीक है। सो राजस्थान की एग्जाम्स के लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एग्जाम में जो है वो इनसे ज़्यादा अगर राजस्थान जी के से आएगा तो इनके बारे में और भी डिटेल, ये किस जिले के हैं, एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डूंगरपुर के हैं और ये जयपुर के हैं, तो आपको याद ज़्यादा नहीं रखना है, 3 तो जयपुर के ही हैं इसमें से, ठीक है, और ये जो है वो डूंगरपुर के हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा याद अपन को रखना है, ठीक है। और ये अवार्ड की कैटेगरी भी अपन को याद रखनी है। देखिए ये भी पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, और ये भी पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, ठीक है। सो पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए हैं इनको, ठीक है। ये अपना यूट्यूब का एजुकेशन का चैनल है जिस पर अपन वीडियोस अपलोड करते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन, ठीक है, इनसे इंट्रोड्यूस कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।